बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, तकरीबन सब जानवरों को पालतू बनाया जा सकता है, लेकिन भेड़िया वो वाहिद जानवर है जिसको पालतू नहीं बनाया जा सकता। वो दारी, बहादुरी और वफादारी और नस्ली होने में इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे इसका सामना शेर से ही क्यों ना हो। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल एनिमल एडवेंचर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, अरबी ज़बान में इसको इब्नुल बार कहा जाता है, यानी नेक बेटा, क्योंकि भेड़िए के वालिदैन जब बूढ़े हो जाएं तो इनके लिए शिकार करता है, अपनी मादा को किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं करता, किसी मुर्दार को मुंह नहीं लगाता। भूरा भेड़िया तुर्की और इटली का कौमी जानवर है। वहाँ लोग इसे बहादुरी की इलामत समझते हैं, शेर से ज्यादा भेड़िए को तरजीह देते हैं। तुर्की कौम में जब किसी बहादुर की तारीफ की जाए तो उसे भेड़िए से तशबीह दी जाती है। उनका मानना है कि शेर की तरह खूनखार बनने से बेहतर है कि भेड़िए की तरह नस्ली बन जाओ और जिंदगी गुजारो तो भेड़िए की तरह नस्ली बन के। भेड़िए का ताल्लुक भी कुत्तों के खानदान कैनिडे से है और इनको जिन्स कैनस के अंदर रखा गया, जिसमें गीदड़ और कुत्ते भी आते हैं। ये अपनी जिन्स के अंदर पाए जाने वाले सारे जानवरों में सबसे बड़े होते हैं। नाज़रीन, भेड़िए बरआज़म एशिया, अफ्रीका, वस्ती अमरीका, शमाली और जनूबी अमरीका के अलावा यूरोप में पाए जाते हैं। एशिया में ये पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। नाज़रीन, भेड़िए को दो अनवा में तकसीम किया गया। ग्रे वुल्फ, इनकी जिल्द खाकस्तरी रंग की होती है, इनके बाल काफ़ी लंबे होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने असल साइज से काफ़ी लंबे दिखाई देते हैं। रेड वुल्फ, सुर्ख भेड़िए ये पैलिनू के मुकाबले में छोटे होते हैं, इसलिए ये ज़्यादा बड़े जानवरों को शिकार नहीं कर सकते और सिर्फ खरगोश, चूहों और दूसरे कुतरने वाले जानवरों को ही अपना खाना बनाते हैं। ये शुमाली अमरीका और कनाडा के मशरकी इलाकों में पाए जाते हैं। बाज़ औक़ात इस नू को भी खाकसरी भेड़िए की ही ज़ैली नू ख्याल किया जाता है। नाज़रीन, भेड़िए के मुंह में 42 दांत होते हैं। दांत काफ़ी तेज़ और मुड़े हुए होते हैं, जो शिकार को पकड़ने और उसको चबाने में मदद देते हैं। मादा छोटी जबकि नर बड़ा होता है। भेड़िए में सूंघने की हिस्स बाकी जानवरों के मुकाबले 100 गुना ज़्यादा होती है। भेड़िए मुकम्मल गोश्तखोर जानवर हैं। इनके दांत नोकीले और तेज़ होते हैं, जो इनको शिकार में मदद देते हैं। इनके पसंदीदा शिकार में हिरन, भेड़, बकरियां और भैंसें शामिल हैं। बड़ा शिकार ना मिलने पर ये खरगोशों और दूसरे छोटे जानवरों पर भी सब्र शुक्र कर लेते हैं। एक बालिग भेड़िया एक दिन में 2 से 3 किलो गोश्त खाता है। नाज़रीन, भेड़िए या तो खुद शिकार करते हैं या दूसरों का शिकार चुरा लेते हैं, जबकि कुछ मुर्दा जानवरों को भी खा लेते हैं। बड़े जानवरों को अमूमन ग्रुप में ही शिकार करते हैं। आमतौर पर कमज़ोर, बूढ़े और लाखड़ जानवरों को शिकार किया जाता है। ये शिकार को हड्डियों और बालों समेत खाते हैं। छोटे जानवरों को अकेला भेड़िया शिकार करता है, जबकि बड़े शिकार पर ग्रोह मिलकर हमला करता है। नाज़रीन, भेड़िए हमेशा ग्रोह बनाकर रहते हैं, जिसको पैक कहते हैं। एक पैक में 2 से 36 भेड़िए रहते हैं और एक गिरोह तकरीबन 25 से 100 मील के इलाके पर अपनी राजधानी कायम करके रखता है। गिरोह के सरबराह नर को साइंसी इस्तिलाह में अल्फा नर या नर अव्वल और मादा को अल्फा मादा या मादा अव्वल कहा जाता है। यही नर और मादा मिलाप करके नस्ल बढ़ाते हैं, जबकि बाकी के रुकन बच्चों का ख्याल रखते हैं और शिकार वगैरह करते हैं। बच्चों को पप्स कहा जाता है। आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि ग्रुप का सबसे ताकतवर भेड़िया अल्फा कहलाता है, जो बाकी के भेड़ियों से लड़ाई करके ये दर्जा हासिल करता है, जबकि कुछ साइंसदानों के मुताबिक ऐसा नहीं होता। जब भी कोई भेड़िया बाप बनता है तो वो अपने पूरे खानदान और बच्चों के लिए सरबराह बनकर रहता है और अल्फा नर कहलाता है, और ग्रोह के बाकी भेड़िए इसकी अपनी ही औलाद होते हैं, जो बलूगत को पहुंचने के बाद अपने बाप का ग्रोह छोड़कर चले जाते हैं और एक मादा तलाश करके अपना अलग से खानदान बनाते हैं।
بہار اور گرمیوں میں یہ زیادہ تر ایک ہی جگہ رہنا پسند کرتے ہیں اور سردیوں میں یہ رات کے وقت طویل فاصلے طے کرتے ہیں۔ بھیڑیے 55 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ ناظرین، ان میں حمل کا دورانیہ 3 مہینوں کا ہوتا ہے اور مادہ 4 سے 6 بچوں کو جنم دیتی ہے۔ ملاپ بہار میں کیا جاتا ہے تاکہ مادہ بچوں کو گرمیوں میں جنم دے سکے۔ بچوں کے لیے جگہ کا انتخاب اور انتظام مادہ ہی کرتی ہے۔ شروع کے کچھ دن تک خاندان کے سارے افراد بچوں کی خوراک کا خیال رکھتے ہیں۔ وہ کھانے کو تلاش کرنے کے بعد اسے کھا کر جب بل میں واپس آتے ہیں تو اس کھانے کو الٹی کی صورت ننھے بچوں کو کھلاتے ہیں۔ بچے پیدائش کے 2 ہفتوں بعد آنکھیں کھولتے ہیں اور تیزی سے بڑھتے ہیں۔ پیدائش کے پہلے سال ہی وہ شکار کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بھیڑیے کی اوسط عمر 4 سے 8 سال ہوتی ہے، جبکہ زو میں ان کی عمر 15 سال تک بھی پائی گئی۔ ناظرین، پاکستان میں خاکستری بھیڑیے کی 2 اقسام پائی جاتی ہیں۔ تبتی بھیڑیا، یہ گلگت بلتستان، ہنزا، چترال اور خنجراب نیشنل پارک میں پائے جاتے ہیں۔ ہندی بھیڑیا، جو چولستان، تھر پارکر اور بلوچستان میں پائے جاتے ہیں۔ یہ دوسرے جانوروں کی آبادی کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ بعض اوقات یہ آبادیوں میں یا چراگاہوں میں موجود پالتو جانوروں کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں۔ ناظرین، بھیڑیے کی کھال کو کوٹ وغیرہ بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ گزشتہ کچھ عشروں میں پاکستان میں بھیڑیوں کی تعداد میں کافی کمی واقع ہوئی ہے۔ مقامی لوگ بھیڑیوں کو اپنی پالتو بکریوں اور بھیڑوں کے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے مار دیتے ہیں۔ کبھی یہ پنجاب میں پایا جاتا تھا، لیکن اب وہاں اس کا صفایا ہو چکا۔ البتہ بلوچستان اور پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں اس کی تعداد بہتر ہے۔ جنگلی حیات ہمارے ملک کا قومی سرمایہ ہے، اس کا تحفظ ہماری ذمہ داری ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اینیمل ایڈونچر۔ انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔